जय श्री राम दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सुबह 8 बजे आपका डेली क्लास चल रहा है। आज आपका परसेंटेज का पार्ट 3 है। जो लोग पहले नहीं देखे हैं आप लोग पहला दूसरा पार्ट जाके ज़रूर देखें, तभी आपको तीसरा वाला पार्ट समझ में अच्छे से आने वाला है। ठीक है, तो डेली आपका ये सुबह 8 बजे क्लास चलता है। डेली क्लास लीजिए और इस क्लास से आप चाहे आप एसएससी जीडी का कोई एग्ज़ाम हो या आपका यूपी पुलिस का या अग्निवीर आर्मी का या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी एग्ज़ाम इस क्लास से अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इस क्लास से आप परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। तो लास्ट तक हमारे साथ आप बने रहिएगा। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये देखिए आपका चौथा क्वेश्चन। इससे पहले आपको दो पार्ट में, पहले पार्ट में आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बताई गई, एक एक पॉइंट आपको जीरो लेवल से समझाया गया। दूसरे पार्ट में हम 3 क्वेश्चन आपको कराए थे परसेंटेज का। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन के बाद उसके बाद आपका अलग टाइप आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। तो लास्ट तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और डिस्क्रिप्शन में देखिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है। जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF आपको वहीं पर मिलेगा और ढेर सारे क्विज क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन देखिए आपका दिया है, यदि 4800 में हम उसका 62 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। यदि 4800 में 62 सही 1/2% का क्या मतलब है आपका? 62 सही 1/2% का क्या मतलब है? सभी लोग बताएंगे। 12 सही 12.5% को कितना लिखा जाता है? आप लोग बताइए। क्या दिया आपका? 62 सही 1/2% दिया आपका। 62 सही 1/2%, इसका यही मतलब है। 62 सही 1/2% का मान कितना हो जाएगा? अगर आप सभी लोगों को बताया गया है कि 12.5% का मान कितना होता है, आप लोग बताएंगे। 12.5% का मान 1/8 होता है। यही आपको बताया गया था ना कि 12.5% का मान 1/8 होता है। सभी लोगों को याद होगा, पहले पार्ट में बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया था। 12.5% का मान 1/8 होता है। तो यहाँ पे कितना है? 62 सही 1/2%। तो अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? 12×5 = 60। ये कितना हो जाएगा? 12×5 = 60। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा 5/2। या आप इतना लिख सकते हैं, या 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 5/2 को आप 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2। या आप 5/2 लिखिए या 2 सही 1/2 लिखिए। अगर 2 सही 1/2 लिख रहे हैं तो 2 60 में जुड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? 62 सही 1/2%। क्या आ जाएगा? सभी लोग बताइए। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं। क्या आ जाएगा आपका? 62 सही 1/2% हो जाएगा। क्या किए हैं हम? 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसमें भी आपको इक्वल टू में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 5/8। मतलब 62 सही 1/2% का मान कितना आ गया आपका? 5/8। समझ में आ गया इतना? ये सब चीजें तो आपको पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में समझाया गया था, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 12.5% का मान 1/8 है, तो हमको 62 सही 1/2% का मान ज्ञात करना है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62 सही 1/2% हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 1/8 होता है तो इसमें भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/8 हो जाएगा। मतलब 62 सही 1/2% का मान कितना होता है आपका? 5/8 होता है। कितना होता है? 5/8 होता है। अब देखिए इतना आपको पता चल गया। देखिए कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहा जा रहा है आपका। क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है, यदि 4800 में हम उसका 62 सही 1/2% जोड़ देते हैं। कितने में जोड़ना है? 4800 में। मतलब देखेंगे क्या जोड़ना? 4800 में हमको 62 सही 1/2% जोड़ देना है। मतलब 8 में आप क्या कर रहे हैं? 5 जोड़ दे रहे हैं। मतलब पहले आपका ये देखिए आपका क्या था? ये आपका पहले था। पहले आपका कितना था? 8 था। अब जब हम 5 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा आपका? बाद का आपका 8 और 5 कितना हो गया आपका? 13 हो गया। ध्यान से देखिए क्या हो गया? 13। पहले आपका 8 था, अब बोला है जोड़ दिए, जोड़ने पे क्या हो गया? 13। और 8 = आपका कितना दिया आप लोग बताइए? 8 = मतलब पहले कितना था? पहले आपका 4800 था, यही दिया ना। यदि 4800 में 62.5%, ठीक है, तो 8 = आपका कितना दिया है? 4800 दिया है। तो पूछा क्या आपसे?
13 इक्वल टू आपसे पूछा है, मतलब बाद में क्या होगा यही दिया ना, तो हमें क्या प्राप्त होगा, मतलब बाद में क्या प्राप्त होगा। तो 8 इक्वल टू 4800 हुआ, तो 4800 बटे में आपका 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 13, ये 8 से काटेंगे 8 5 40 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका, ये 8 5 40 हो गया, आपका कितना बच गया, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा ना, 8 छक 48, 8 छक 48 आपका डायरेक्ट कट जाएगा ना, तो आपको इतना क्या जरूरत, 8 छक 48 600 हुआ, तो 600 में आपको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 छक्का 78 होता है। कितना आ गया आपका आंसर 7800, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया आपके, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 7800, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये सब चीजें आपको पहले वाले पार्ट दूसरे वाले पार्ट में ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके कराए गए होंगे, आप लोग जरूर देखे होंगे, वहां पे एक एक पॉइंट आपको समझाया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे, ये नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका अलग टाइप का रहेगा। अब आपका अलग टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के। ठीक है, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। बोला था जोड़ने के लिए, तो जब आप परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे 5/8 होगा, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, मतलब पहले आपका 8 था बाद में 13 हो गया, तो 8 इक्वल टू कितना दिया आपका 4800 दिया है, तो 4800 बटे में 8, जितना आपका पूछा है 13 का पूछा है तो मल्टीप्लाई 13 कर देंगे, यही आपका 7800 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को, बताएंगे कमेंट करके आप लोग बताइए समझ में आ गया। देखिए आपको परसेंटेज का बिल्कुल जीरो लेवल से करा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। तो सभी लोग डेली आपका सुबह 8 बजे चल रहा है, तो सभी लोग सुबह 8 बजे जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, हो गया। अगले क्वेश्चन पे आए हम लोग, बताइए आप लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दूसरे शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। और डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 8 बजे मैथ का क्लास चल रहा है। ठीक है, क्या दिया अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया, देखिए ये थोड़ा सा लेवल आपके बढ़ा के दिया गया क्वेश्चन। क्या दिया आपका, दिया एक संख्या के 64% में उसी संख्या का 39% घटा दिया जाए। मतलब मान लीजिए कोई संख्या है उसका 64%, ठीक है, कोई संख्या उसका क्या 64%। मान लीजिए कोई संख्या आपका 100% होगा, कोई संख्या वो 100% होगा ना, कोई संख्या 100% होगा। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है आपका एक संख्या के 64%, 64% ये 64 हो जाएगा। क्या हो गया 64%, यही दिया आपका 64% ना। इसको ये देखिए, इसको आपको फोकस नहीं करना, इस पे देखिए दिया है आपका कोई संख्या है उसका 64%, उसका 64% में से उसी संख्या का 39% घटा दिया गया। मतलब 64 में से आपका 39% घटा दिया गया, 64% में से आपका 39% घटा दिया गया, क्योंकि उसी संख्या का दिया है तो आपका डायरेक्ट 39% घट जाएगा। ठीक है, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गया, कितना हो जाएगा आपका 5, बचेगा कितना 5 में 3 गया 2, कितना आ गया आपका 25%, कितना आ गया 25%। तो ये 25% इक्वल टू देखिए क्या दिया आपका 25% इक्वल टू क्या दिया आपका, दिया उसी संख्या को 39% घटा दिया जाता है तो 1500 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 1500 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या का 60% क्या होगा, ये आपका उसे दिया, उसी संख्या का 60% क्या होगा आप लोग बताएंगे। उसी संख्या का 60% क्या होगा, हमने 64% में से 39% घटाया, कितना आ गया 25%, और बोला है घटाने के बाद कितना आ रहा है आपका 1500 प्राप्त होता है। मतलब 25% इक्वल टू आपका कितना है 1500 है, 25% इक्वल टू कितना है आपका 1500 है। तो पूछा क्या आपका 60% इक्वल टू पूछा है, कितना पूछा है 60% इक्वल टू, तो ये 25 इसके नीचे चला आएगा, 25 इसके नीचे चला आएगा, तो 1500 बटे में 25, 1500 बटे में 25, और जितने परसेंट का मान आपका पूछा उतना परसेंट लिख दीजिए। अगर ये संख्या पूछा रहता पूरा, मतलब 100% पूछा रहता तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन क्या दिया है, पूछा है 60% का मान, तो आप क्या करिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, 60 गुणे 60 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3600, कितना हो गया आपका 3600, 3600 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका अगर 100% पूछता तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन आपको, नोट करिए फटाफट, नोट करिए। देखिए इजी क्वेश्चन था, देखिए देखने में आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप लगाएंगे ऐसे डेली क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन आप समझ जाएंगे।
अगर आप डेली क्लास लेंगे सुबह 8 बजे तो, और इस क्लास से आप सभी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, कोई भी आपका एग्जाम हो, ठीक है। जब आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ लीजिएगा पूरा, उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका PYQ लगाइएगा, परसेंटेज का आपका सभी क्वेश्चन आपके क्लास में से मिलेंगे, तब आपको उस टाइम नॉलेज होगा कि हाँ ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके इसी क्लास से फंसने वाले हैं। आपको जब बेसिक्स और जीरो लेवल से करा दिया जाएगा तो आपके हर एक पॉइंट आपको पता चल जाएगा, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ये क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। कितना हो गया? 3600 हो गया सब लोग का नोट। और प्रयास करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन का PDF मिल जाए, ठीक है। कल आपको इस क्लास का टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। कल क्या, अभी 1-2 घंटे में आपका टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। हो गया ये। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। और जहां भी दिक्कत हो, कोई भी पूछना है आपको, ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। या डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहां से भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए आप बेझिझक पूछ सकते हैं, या कमेंट में पूछिए, या आप व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका फंस रहा हो या अपने एग्जाम से संबंधित कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सभी लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग प्रयास करिए लगाने का, ये क्वेश्चन आप लोग प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया है? यदि 60 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 130% हो जाता है। यदि 60 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 130% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कीजिए? संख्या ज्ञात कीजिए। बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर। प्रयास करिए, प्रयास करेंगे सभी लोग, लगाएंगे सभी लोग। क्या दिया आपका? दिया है यदि 60 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, किसको? 60 को जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 130% हो जाता है। क्या हो जाता है? 130% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहले संख्या कितना था? 100 था। पहले संख्या कितना था? 100 था। अब जब इसमें 60 जोड़ा गया तो कितना परसेंट हो गया? पहले 100% था, जब इसमें 60 जोड़ा गया तो कितना हो गया? 130% हो गया। कितना हो गया? 130%। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका 100% था, जब इसमें देखिए, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिए, हैंड राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं है ना, उससे क्या मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 130%। ये देखिए पहले आपका 100% था, पहले आपका 100% था, अब कितना हो गया? 130% हो गया। यही बोल रहा है क्वेश्चन में। और कितना जोड़ा गया आप लोग बताएंगे, कितना जोड़ा गया? 60 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? 60 जोड़ा गया। और देखेंगे अगर परसेंटेज में कितना जोड़ा गया, परसेंटेज में आपका कितना जोड़ा गया? 30% जोड़ा गया। कितना परसेंट? 30%। तो यही 30% इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 60 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यही 30% इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और पूछा क्या है आपसे? पूछा है आपका संख्या स्वयं का 130% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए का क्या मतलब है? मतलब आपका 100% पूछा है। क्या पूछा है? 100% पूछा है। अगर 30% इक्वल टू 60, तो आपका ये 60 बटे में कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। 60 बटे में 30 गुणे कितना का पूछा? आपका 100% का मान पूछा है, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 0 से 0, 3 दूना 6 और 2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कितना हो जाएगा? आपका 200 हो जाएगा। कितना हो गया? 200 हो गया। तो 200 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी लगा कि नहीं लगा? बताएंगे आप लोग। अभी जब आप यक्स वक्स मान के करने जाते ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और लग भी नहीं पाता, बहुत मुश्किल से, मतलब आपको बहुत, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, तो टाइम तो आपको बचाना होगा क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम रहता है। तो आपको ट्रिक से सारे क्वेश्चन लगाने होंगे इस प्रकार, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिक के हिसाब से आपको सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। डेली क्लास लीजिए, इजी क्वेश्चन लगने लगेगा अगर आप सारा क्लास ले लिए, ठीक है। परसेंटेज के आपके कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, अगर आप सुबह 8 बजे डेली क्लास ले रहे हैं तो, ठीक है। आप लोग खुद देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग डेली पढ़िए, 2 महीने साथ दीजिए, ठीक है। आपका वैसे 2 से 2.5 महीने में आपका पूरा सिलेबस मैथ का कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन मैं बस इतना बोल रहा हूँ, अगर आपको जांचना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, देखिए आप परसेंटेज का एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी आपका परसेंटेज का चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए,
2-4 दिन में, ठीक है। परसेंटेज का जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक बार रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद जब आप वही क्वेश्चन फिर उसके बाद क्या करिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के परसेंटेज से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन देखिए। वो क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके क्लास से ही मिलने वाले हैं, यहीं से आपको मिलेंगे और वो क्वेश्चन आप फटाफट तुरंत कर लेंगे अगर आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो। अगर आप क्लास सारा जो भी क्लास आपको कराया गया सारा क्लास लिए रहेंगे तो, 1-2 बार रिवीजन किए रहेंगे तब, ठीक है। तो एक आप लोगों से मैं यही कहूंगा, जब आपका अगर लगने लग जाए तो आप सारा क्लास लीजिए, सभी चैप्टर, मैथ का पूरा चैप्टर आपको बेसिक से कंप्लीट कराया जाएगा बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है। ये हुआ, ये क्वेश्चन हो गया। एक बार मैं फिर से बता दूं, देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक बार मैं आपको फिर से करा दे रहा हूं। क्या कहा गया, कह रहा है आपका यदि 60 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 60 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का कितना हो जाता है, तो संख्या स्वयं का 130% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। पहले कितना था आपका 100% था, 30% जोड़ दिया गया, मतलब कि आपका क्या बोला है, उस संख्या का देखिए क्या दिया, तो संख्या स्वयं का 130% हो जाता है। जब 60 जोड़ दिया जाता है तो संख्या स्वयं का 130% हो जाता है। पहले 100% था, अब कितना हो गया, 130% हो गया। अब देखेंगे इन दोनों का अंतर, मतलब कितना इसमें जुड़ रहा है, 30% जुड़ रहा है, और 30% इक्वल टू ये आपका कितना दिया है, 60 दिया है। तो आपका संख्या पूछा है, मतलब आपका 100% का मान पूछा है, तो 60 बटे में कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 200। यही 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए। देखिए क्या कहा गया अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। कहा है आपका, देखिए ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपके अग्निवीर आर्मी में पूछा गया। ये देखिए ये आपका अग्निवीर आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी मैं और क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा तो आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन मिलेंगे, रेलवे के आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे, एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब किसी भी एग्जाम के अगर आप हैं, आप सभी एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, कोई भी आपका कुछ भी आपका बचने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे आपका अग्निवीर आर्मी में थोड़ा सा कम लेवल के मिलता है, यूपी पुलिस में उससे ज्यादा लेवल का मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कराया जा रहा है, सभी लेवल आपको कराए जाएंगे बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, कहा है आपका यक्स वाई का 3 गुना है, यक्स वाई का 3 गुना है, तो वाई यक्स से कितना % कम है, तो वाई यक्स से कितना % कम है। दिया है आपका यक्स वाई का 3 गुना है। मान लीजिए यहाँ पे आपका यक्स है, ये आपका क्या है, वाई है, ये आपका यक्स है, ये आपका वाई है। कहा क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या कहा गया, क्या यक्स वाई का 3 गुना है, यक्स जो है वाई का 3 गुना है। मतलब अगर वाई इक्वल टू आपका 1 है, y इक्वल टू अगर आप 1 मान रहे हैं तो यक्स जो y का 3 गुना है, तो मतलब इसका 1 में 3 गुना करेंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। यही बोला है ना कि जो है यक्स जो है y से 3 गुना है, y आपका 1 है तो गुणे 3 करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बताइए। ये आपका 3 गुना हो गया। अच्छा यही आपका दिया रहे 3 गुना ज्यादा है, अगर यही आपका दिया रहता कि 3 गुना ज्यादा है तब क्या होता, 3 गुना अगर आपका ज्यादा दे दिया जाता तो 3 गुना ज्यादा होता तो ये आपका 1 होता, इसका 3 गुना 3 होगा, 3 गुना ज्यादा है मतलब 3 आपका ज्यादा है तो यहाँ पे आपका 4 हो जाता। कितना हो जाता, 4 हो जाता। लेकिन दिया आपका 3 गुना है, सिर्फ 3 गुना है तो यहाँ पे आपका 3 ही होगा। अगर दिया रहता 3 गुना ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होता आपका 4 हो जाता, क्योंकि इसका 3 गुना 3 होता है, 3 ज्यादा है तो यहाँ पे आपका 4 हो जाता, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो देखिए अभी आपका कहा है 3 गुना है तो यहाँ से आपका 1 था, अब 3 हो गया। अब देखिए कहा गया है, कहा है आपका तो वाई यक्स से कितना % कम है, तो y जो है यक्स से कितना % कम है। देखिए कितना कम है, y जो है यक्स से कितना कम है, आप लोग बताइए। y 1 है, यक्स 3 है, मतलब 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है, 2 कम है, कितने पे कम है बताएंगे आप लोग। 2 कम है, कितने पे कम है, 2 मतलब कम है, किससे कम है, यक्स से कम है, और यक्स कितना है 3 है, तो मतलब 3 पे आपका 2 कम है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, 100 कर दीजिए। कितना हो जाएगा आपका 200 बटे में 3, या आप इसको क्या लिख सकते हैं 66 सही 2 बटे में 3%।
क्या लिख सकते हैं, 66 सही 2/3% या 200 बटे में आप 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 66 सही 2/3%। समझ में आया आपको? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से मैं बता दूं एक बार, अभी देखिए जब आपको ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे कराए जाएंगे ना तो आपका आराम से सब हो जाएगा। ठीक है, अभी टेंशन मत लीजिए, नए होंगे तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, पहली बार पढ़ रहे होंगे तो ये पहली बार में किसी को नहीं समझ में आता, आपको समझने की जरूरत है, पढ़ने आए आपको पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि एक बार में आपको नहीं समझ में आया तो क्लास छोड़ दें आप। देखिए पहली बार आप पढ़ रहे होंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा, 2-3 बार आपको बताया जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। जहां ना आए कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिए, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहां पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इतना कंप्लीट हुआ, हो गया, सभी लोग बताएंगे। समझ में आ गया? एक बार मैं आपको एक बार अच्छा फिर से बता दे रहा हूँ, नहीं आया समझ में फिर से देखिए क्या कहा है, कहा आपका x y का 3 गुना है, यहाँ हमने x बनाया यहाँ y बनाया, y का 3 गुना है तो y को मान लीजिए 1 मान है, इसका 3 गुना है तो यहाँ 3 हो जाएगा बोला है। फिर उसके बाद कि y जो है x से कितना % कम है, कितना कम है, 2 कम है, कितने से, 3 से, 3 से आपका -2 हो गया, तो 3 से कितना कम है, -2 कम है, मतलब 2 कम है, 2 कम है कितने पे, 3 पे, गुणे 100 कर दीजिए, 200/3, 66 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखिए अगले क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन करिए। और हमने आपको यह भी बताया, देखिए अगर ज़्यादा है तब क्या करते हैं, यहाँ गुना दिया, ठीक है, अगर गुना ज़्यादा दे दिया जाए तब क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे सभी लोग आते हैं। क्या दिया, हाँ देखिए इसमें देखिए 3 गुना ज़्यादा दिया है, ये देखिए आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए आपका 3 गुना ज़्यादा दिया है। अब आप लोग बताइए, अभी हमने आपको बताया ये क्वेश्चन, अभी हमने आपको बताया कि अगर 3 गुना ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे आप लोग, अभी जस्ट बताया, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर करके बताइएगा। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन जरूर करके बताएंगे, बताइए क्या होगा, आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, प्रयास करिए। क्या दिया, देखिए दिया आपका P जो है Q से 3 गुना ज्यादा है। क्या दिया आपका, P जो है आपका, ये P जो है Q से, किससे, Q से, Q से कितना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, तो Q आपका क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए ये आपका Q कितना हो गया, 1 हो गया, इससे 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है आपका, तो मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपका क्या दिया था, 3 गुना है, मतलब 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका 3 आ जाता है। ये दिया है 3 गुना ज्यादा है, मतलब यहां से इसका 3 गुना निकालेंगे तो 3 होगा, 3 क्या है, ज्यादा है, तो 1 से 3 ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वही पिछले वाले क्वेश्चन में 3 गुना है बस दिया था, तो 3 से गुणा करते यहाँ पे 3 आ जाता। इसमें 3 गुना ज्यादा दिया है तो गुणे 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 ज्यादा है तो 3 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको ना, समझ में आया? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, तो Q P से कितना % कम है, तो आपका क्या पूछा है, तो Q जो है आपका, ये Q P से कितना % कम है, आप लोग बताइए। तो ये जो Q है Q P से कितना % कम है, Q देखेंगे कितना कम है आपका, 3 कम है, कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है, किससे कम है, P से कम है, और P कितना है, 4, यही ना, 3 आपका कम है, किससे कम है, P से कम है, P कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, जब आपका % पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये आपका 100 से हो गया, ये 4 25 चौका कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, और 25 3 कितना हो गया आपका, 75, कितना हो गया आपका, 75% है। क्या हो गया, कितना % कम है आपका, 75% कम है, यही 75% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ना। देखिए एक एक लाइन में आपका क्वेश्चन लगेगा, ये यहाँ पे भी आपको काटने पीटने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट देखते 3/4, 3/4 इक्वल टू आपका 75% होता है, आपको बताया गया था कि ये सब जरूर याद कर लीजिए इतना। ठीक है, 3/4 इक्वल टू क्या होगा आपका, 75% होगा। समझ में आया ना। देखिए आपको सारी चीजें इजी लगने वाला है, अभी तो ये बस स्टार्ट है। ठीक है, अभी बस ये स्टार्ट है, अभी देखिएगा आपको एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन इसी क्लास से मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ।
मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बस परसेंटेज चैप्टर का कंप्लीट करिए, उसके बाद परसेंटेज का आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए किसी भी एग्जाम का, या एसएससी जीडी हुआ, या अग्निवीर आर्मी हुआ, या यूपी पुलिस हुआ, एएसएससी का कोई, या आपका रेलवे का कोई एग्जाम हुआ, देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके इसी क्लास से मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जब जीरो लेवल से करा दिया जाएगा बेसिक चीजें तो आपको पता चल जाएगा, तो आपका कुछ बचेगा ही नहीं जब सारे पॉइंट आपको पता चल जाएंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग प्रयास करिए, ये क्वेश्चन आप लोग करिए, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन को, करिए इस क्वेश्चन को, सभी लोग क्वेश्चन लगाइए। और देखिए आपका आधे आधे घंटे का क्लास है। ठीक है, 30 से 35 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 से 35 मिनट का क्लास होता है। तो समझ लीजिए आपको 5-6 घंटे में आपका 5 से 6 घंटे में आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 5-6 घंटे का क्या मतलब है, आपका आधे आधे घंटे क्लास होता है, तो लगभग आपका कितने क्लास हो गए, 10-12 क्लास हो गए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा 7 से 8 क्लास में आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 7 से 8 क्लास का मतलब है आधे आधे क्लास होता है, तो आपसे 4 से 5 घंटा होगा। ठीक है, 8 क्लास का आपका, मान लीजिए अगर 8 क्लास हुआ तो 4 घंटे हुए। ठीक है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 क्लास में परसेंटेज चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा। आज आपका तीसरा क्लास है, सभी लोग जानते होंगे, नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन करिए सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का, बताएंगे सभी लोग, प्रयास करिए। कितने लोग आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा। ठीक है, प्रयास करिए। क्या दिया आपका, दिया है आपका यदि मनोज की आय उसकी भाई की आय से 25% अधिक है। क्या दिया, यदि मनोज की आय उसके भाई की आय से 25% अधिक है तो उसकी भाई की आय मनोज की आय से कितने % कम है। वही क्वेश्चन है आपका, बस यहाँ पे मनोज और भाई दे दिया है, और वहाँ पे x और y दिया था, यही ना। यहाँ पे मनोज और उसका भाई दे दिया है, और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपका x y दिया था। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रयास करिए बताने का। क्या दिया आपका, दिया यदि मनोज की आय उसकी भाई की आय से 25% अधिक है। ये मनोज की आय है मान लीजिए, इसके भाई की आय से, इसके भाई को क्या मान लेते हैं, बी मान लीजिए, ब्रदर। ठीक है, ये मनोज का भाई हो गया और ये मनोज हो गया। क्या दिया है, दिया यदि मनोज की आय उसके भाई की आय से 25% अधिक है। कितना % अधिक है, 25% अधिक है। 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। आपको बताया गया परसेंटेज से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1/100 से गुणा या 100 से भाग। तो 25 गुणे 1/100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 25 चौके 100, कितना हो गया 4, 1/4 हो गया, तो 1/4 होता है। ये सब चीज़ें तो अब तक आपको याद हो गया होगा, ये सब चीज़ें तो आपको याद करने के लिए बताया गया था। तो 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4 होता है। क्या कहा, यदि मनोज की आय उसके भाई की आय से 25% अधिक है। मतलब ये जो 4 है, ये उसके भाई की आय है, उसके भाई की आय है। और 4 में जब ये 1 ज़्यादा करेंगे, 4 में 1 ज़्यादा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 5। तो 5 ये किसकी आय हो गया, मनोज का हो गया। 5 ये किसकी आय हो गया, मनोज का हो गया। तो भाई की उसकी आय कितनी है, 4 है। 4 में कितना ज़्यादा, 25% ज़्यादा है, तो 4 में 1 यही प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ये मनोज की आय हो गया और ये उसके भाई की आय हो गया। उसके भाई की आय 4 है, मनोज की आय 5 है। ठीक है, समझ में आया इतना आप लोगों को। 25% इक्वल टू आपका 1/4 होता है। उसके भाई की आय कितनी है, 4 है। तो पूछा 25% ज़्यादा है, तो 4 में यही 1 प्लस कर देंगे, जो ऊपर रहता है वही प्लस कर दिया जाता है। 4 में 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 5। यही 5 कितना हो जाएगा, मनोज की आय हो जाएगा। 4 उसके भाई की आय हो गई, मनोज की आय 5 हो गया। अब देखिए क्या कहा गया, ये आपको आय पता चल गया, दिया है आपका। तो उसके भाई की आय जो है, इसके भाई की आय जो है मनोज की आय से कितने % कम है। आप लोग बताइए, इसके भाई की जो आय है मनोज की आय से कितने % कम है, बताइए। आप लोग बताएंगे, प्रयास करिए। अब बताइए आप लोग, इतना तो आप लोग बता ही सकते हैं कि आपको इसी टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन कराए गए, तो इतना तो आप लोगों को जरूर पता चल गया होगा। बताइए
क्या होगा, ये मनोज की आय है और ये इसकी भाई की आय है। बताएंगे कितना कम है, कितना कम है, एक कम है, एक कम है किससे, मनोज से। मनोज का मान कितना है, 5 है, तो एक कम है कितने पे, 5 पे, गुणे 5 बटे 5 गुणे 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 20 बच्चे 100, कितना आ गया आपका 20%। यही 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया आपका, दिया उसके भाई की आय मनोज की आय से कितना परसेंट कम है, 20% उसकी आय से कम है, तो 20% ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, बस आप डेली क्लास लीजिए, अगर आपको कुछ भी बच जाए तो आप लोग बताइएगा, और कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है, कुछ भी आपको पूछना है, कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ लीजिए। सारी सुविधा तो आपको दी जा रही है, क्या दिक्कत है पढ़ने में, हाँ सारी सुविधा आपको दी जा रही है। कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज करके पूछिए, सारे मैसेज का आपका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, कि आपको कहीं कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, और मैं आपको जब परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट करा दूं तब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कि सारे जो पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके क्लास से ही मिलेंगे, जो भी आपको बताया गया है आप लोग खुद करेंगे वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, सुबह 8 बजे आपका डेली मैथ का क्लास चल रहा है। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी जीडी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे के किसी भी एग्जाम की, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल हो गया। ठीक है, तो आपके सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुबह 8 बजे आपका डेली चल रहा है, डेली ज्वाइन करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।